परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग भी बोलिए। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति। सब तजी भजन करहूँ दिन राति। सब तजी भजन करहूँ दिन राति। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जा पर कृपा राम कर होई, जा पर कृपा राम कर होई। ता पर कृपा करहि सब कोई। ता पर कृपा करहि सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जे गुरु पदयाम्बुज अनुरागी, जय गुरु पदयाम्बुज अनुरागी। ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं, पापी हूँ जाकर नाम सुमरी है। सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। सुमरि सुमेरि भव सागर तरी है। कलि जुग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमेरि सुमरि नर उतरहि पारा। जय नाथ
अनाथ हित हम परने हूँ। जो अनाथ हित हम परने हूँ। तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। कृपा होई बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही। जो स्वरूप बस शिव मन माही। जेहि कारण मुनि जतन कराही। यही कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरी लोचन। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन। कृपा करहु प्रणतार निमोचन। शिव सेवा कर फल सुत सोई। शिव सेवा कर फल सुख होई। अविरल भगति राम पद होई। अविरल भगति राम पद होई। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शंकर प्रिय मम द्रोही। शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी। घोर नरक महु बास। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कबीराओ नर अंध हैं गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कैसे मिलें, क्या किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति की यही चाह होती है, इच्छा होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा कि भगवान को प्राप्त करने से पहले भक्ति प्राप्त की जाती है। इसलिए भाव सहित खो जई जो प्राणी। पाव भगति मनि सब सुख खानी। भाव सहित, भावना, भगवान धन बल गुण परिजन ये सब नहीं देखते। वो देखते हैं कि हमारा भाव कैसा है। भाव ही भरत है और भाव ही भीम है। रामचरितमानस में भाव भरत जी को माना गया है और गीता में भाव को भीम जी को माना गया है। इसलिए गीता में भी आया है कि जब तक भीम के द्वारा ये सेना रक्षित है तब तक हम लोग अजेय हैं, ऐसा युधिष्ठिर जी कह रहे हैं। और इधर भरत जी
पूरी अयोध्या को भगवान वन में थे तो उन्होंने देखा। इसलिए भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा अयन। भक्ति को प्राप्त करने का तरीका भाव है और भगवान को प्राप्त करने का तरीका यही भाव भक्ति में बदलेगा और यही भक्ति फिर भगवान तक ले जाएगी। भक्ति का मतलब होता है जुड़ना और विभक्ति का मतलब होता है अलग होना। विभक्ति किसी चीज़ से हम विभक्त हो गए और भक्ति माने हम किसी चीज़ से परमात्मा से धीरे धीरे जुड़ने का अभ्यास करने लगे। तो जब भावना हमारी उत्तम होगी, पॉजिटिव होगी, तभी हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो भावना को पवित्र करने के लिए बाहरी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती, निर्मल मन। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन एक बहुत ही निर्मल मन का भगत थे। गांव में आश्रम था, मंदिर था, वहाँ जाया करता था। गुरु महाराज से एक दिन जाकर कहा, महाराज हम यहाँ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। देखा कि यहाँ महात्मा लोग हट्टे खट्टे हैं, खाए पिए मस्त हैं, तो हम भी रहेंगे तो थोड़ा मस्त हो जाएंगे। तो महात्मा जी कहे, जो महंत थे, बोले हाँ ठीक है रहो, कोई बात नहीं। संजोग बस 2-3 दिन ही तो बढ़िया से खाया पिया। उसके बाद बिहान भर एकादशी थी 2-3 दिन के बाद। तो उस दिन जब सुबह उठा तो भंडार केवल सब महात्मा लोग मिलके साफ कर लिए। जहाँ खाना पकाया जाता है साधु महात्मा का, वहाँ उसको भंडार घर कहते हैं और गृहस्थ लोग रसोई कहते हैं। और आज लोग तो किचन 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 चिल्लाते हैं। चिकन खाने लगे इसलिए किचन किचन चिल्लाते हैं। किचन उसका नाम नहीं है, गृहस्थ का नाम है रसोई और साधु लोग का नाम है भंडार घर। तो भंडार घर में गया तो उस दिन बर्तन वर्तन साफ होके सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो बार बार वो जाए भंडार के तरफ झाड़ू मार के। तो महात्मा जी से कहा, महाराज आज कुछ बन उन नहीं रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, देखो आज एकादशी है, आज हम लोग दिन भर व्रत रहेंगे, शाम में फलाहार रहेंगे, फिर सुबह में पारण करेंगे। तो मुंह नीचे गिरा के बैठ गया। कुछ देर बाद बोले महात्मा जी, रे क्या बात है, क्यों मुंह गिरा लिया? बोले महाराज द्वादशी देखेंगे तब तो फलाहार करेंगे, एकादशी में यहाँ हम पार हो जाएंगे, हमसे ही आपको एकादशी द्वादशी नहीं होगा। तो महाराज जी कहें, है भोला भाला भगत, कहें देखो आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन तुम ये आटा भाटा ले लो और चले जाओ नदी के किनारे, वहाँ अपना अकेले बना लेना, खा लेना। तो उसको 1 सेर आटा, 1 सेर आलू, घी, नमक सब अंदाज से भंडारी को बोल दिए, भंडारी दे दिए। जब वो जाने लगा, गेट पर पहुंचा तो महात्मा जी कहें, देखो इधर आ, इधर आ। जब भंडार चेता लेना, बना लेना, तो भगवान को भी भोग लगा के तब खाना। तो कहा कि ठीक है। जाने लगा राम जी के यहाँ तो गोड़ लगा। बोले राम जी आज आपको भी एकादशी करना होगा, अगर भोग लगाना होगा तो आज नदी के तीरे आ जाइएगा, वहीं भोग लगेगा। आज यहाँ साधु लोग कुछ नहीं खाएंगे, आपको भी एकादशी ही करना होगा। जब गया वहाँ लिट्टी चोखा लगाया, अपना बन के तैयार हो गया, घी ऊ लगा करके। तब कहने लगा, आप लोग भी पीछे पीछे बोलिएगा। वो कह रहा है
कि राजा राम आइए, राम आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। राम आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। भगवान माता सीता को लेके चले आए। अब वो चिंता में पड़ गया कि यहाँ तो भोजन दुए आदमी का बना है। गुरु जी कहे थे कि राम जी को बनाना, बुला के भोग लगा देना। अभी पता नहीं कहाँ से एगो मेहरारू भी आ गई इनके साथ में, भोजन तो दो आदमी का है। तब कहा कि ये बताइए कि हम तो आपको बुलाए थे इस साथे में, ही काला लेके चल आए। वैसे ही सोचे थे कि थोड़ा बहुत खाएंगे, अभी तो दोनों आदमी मिल के खा जाइएगा, हमरा तो हो गया एकादशी आज। भगवान और माता सीता बैठ के सब जो बनाया था दो आदमी के खा गए। अब बेचारा वो अपना मुंह लटकैले आया। गुरु महाराज कहें कि भाई खा लिया होगा, अपना सुबह पारण कर लेगा। सवेरे पारण किया तो भर दम जब दूसरी एकादशी आई, फिर भाई महीना में 2 वर्ष में 24 एकादशी तो आना ही आना है। दूसरी एकादशी में जब 1-1 किलो मिला तो कहा कि नहीं, आप कहे थे कि राम को बुलाना, वहाँ एगो औरत भी लेके हुआ आ गए, अबरी कुछ सीधा पानी बढ़ा के दीजिए। गुरु महाराज कहें कि कैसन पागल नियर बात करता है, हो सकता है इसका पेट नहीं भरा होगा तो झूठ बोल रहा है कि भाई थोड़ा बढ़ा दीजिए। जब गया दूसरी एकादशी में फिर अपना लिट्टी आटा भाटा लगा करके बैठा, तो फिर वह गुरु महाराज जो बोले थे तो उस बार वो गम गया था, तो इसलिए कहा कि भाई दोनों आदमी के पहले बुला लेते हैं। तब क्या कहता है कि सीता राम आइए, राम आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। सीता राम आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। तो सीताराम जी तो आए, लेकिन साथ में उस दिन लक्ष्मण जी को भी ले आए। यहाँ भोजन 3 आदमी के बनल। फिर कहा कि ये बताइए कि हम आप दोनों आदमी को बुलाए कि भर खानदान के हम ठिका लिए हुए हैं। ये 3 आदमी से फिर आ गए। अभी साथ में ये कौन एगो ले लिए हैं, सीताराम जी को हम बुलाए, अब एगो बिना न्योते देले साथ में जब आते हैं तो आप बढ़ा के लेके चल आते हैं। चलिए अच्छा आप लोग भोग लगाइए। अब तीनों आदमी खा गए। उस दिन भी उसका एकादशी मन गई। तब उसके बाद जब तीसरी एकादशी आई तो गुरु महाराज से कहा कि देखिए हमर तो 2 एकादशी मन चुका है, और इस बार आटा भाटा और तनी बढ़ा के दीजिएगा, और नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। उनका परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। इस बार हम करेंगे ऐसा काम कि पहले वो आ जाएं, उसके हिसाब से फिर बनाएंगे। तब गया, सब आटा भाटा रख के पहले पुकार ही लगा, देखा कि भाई कई आदमी से आएंगे, उस हिसाब से अपना बनाएंगे। तो कहता है सीता राम आइए, संग में लक्ष्मण लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। तब सीता राम आइए, संग में लक्ष्मण लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। तो पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। पीछे मेरे लगल है ना, हनुमान जी भी साथ थे, भरत जी भी साथ थे, शत्रुघ्न भी साथ थे। सब लोग कहा कि बाप रे बाप। अब गुरु महाराज चुपके से देख रहे थे कि साला आटा लगता है बेच देता है उधर ले जा करके, चलेंगे इस बार देखेंगे कि करता क्या है वो। तो वहाँ तो सब कोई है। कहा देखिए भाई, जब हमको हर बार एकादशी करना है तो ये आटा रखल है, चावल रखल है, आप लोग अपना बना लीजिए और खा लीजिए। इस बार तो लगता है कि अगला बार कुछ परो प्रसादी मिल गया था, इस बार वो नहीं मिलेगा। तो भगवान अपना आटा भाटा जो भी था सब मिलजुल करके अपना लक्ष्मण भरत सब बनाए।
तो आटा कम हो रहा था, गुरु महाराज को दिख रहा है, सना रहा है वो भी दिख रहा है, लेकिन सान कौन रहा ही नहीं दिख रहा है। तब आके कहते हैं कि रे तुमको दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ हमको तो सब दिखाई दे रहे हैं। और कहें हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तब वो कहता है कि भगवान आप हमारे गुरु महाराज को भी दिखाई दीजिए, इन्हीं का आटा भाटा है जो आप लोग भोग लगाते हैं 3 बार से। तो इसलिए भाव अगर आपका निर्मल है तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए फिर पढ़ाई लिखाई ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत नहीं। निर्मल मन से अगर आप लग गए तो आपका कल्याण एकदम निश्चित है। तो एकादशी का मतलब होता है कि साधक भजन तो करना चाहता है लेकिन अपने मन को एक जगह स्थिर वो नहीं करना चाहता है। तो एकादशी एक मन बसकर सेवहु जाय, सोई व्रत कर फल पावई आवागमन नसाय। तो भगवान तब मिलेंगे जब हमारी दशा एक हो जाए। तो वो मन की अपने दशा वो साधक जो था, भक्त जो था, वो निर्मल मन से एक कर लिया था। एक क्या, गुरु महाराज जो आदेश दिए कि भाई बिना भोग लगाए तो तुम खाना मत, तो वो भोजन सहरा गया लेकिन बिना भगवान को भोग लगाए खाया नहीं। तो इसलिए जो बाहरी एकादशी आप लोग व्रत रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि लीवर पेट तमाम जो हमारा शुद्ध हो गया, इसीलिए वे महीना में 2 बार बना दिया गया। कम से कम इसी बहाने इंसान कम से कम 2 व्रत रह लेगा, या कोई मंगलवार, कोई रविवार, कोई शनिवार, कोई सोमवार, कोई गुरुवार भी रहता है। तो इसका मात्र यही उद्देश्य है कि वो स्वस्थ रहेगा। लेकिन वास्तविक एकादशी तब आएगी जब हमारी श्रद्धा एक परमात्मा में टिक जाए, और जब टिक जाएगी तो भगवान दर्शन देंगे। भगवान कहीं बाहर नहीं रहते। अगर आप भाव से खोज रहे हैं तो भगवान आपके हृदय में ही हैं। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा कहीं तीरथ बरत में उसका केवल तपस्या का एक आभा है, वहाँ पर कोई महापुरुष ने तपस्या किया है, इसलिए वह तीर्थ आज बना हुआ है। चाहे हरिद्वार हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, और चाहे गया हो, चाहे मगह हो, जो भी तीर्थ स्थान है वो किसी न किसी महात्मा का तपस्थली है। जैसे बोध गया भगवान राम भी आए थे और महात्मा बुद्ध भी तपस्या किए थे। हरिद्वार में गंगा माता प्रकट हुई हैं भगवान विष्णु के चरण से, गंगोत्री वहीं पर है। प्रयागराज, तीनों नदी वहीं पर आकर के मिली है और भरद्वाज मुनि की तपस्थली है। रामचरितमानस में आया है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि रामपत अति अनुरागा। काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी है, इसलिए काशी पूजनीय है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल जो भी तीर्थ है भगवान श्री कृष्ण के चलते वहाँ पर आज धाम बना हुआ है। तो वहाँ जाने से आपको पुण्य पुरुषार्थ मिलेगा। लेकिन अगर ओरिजिनल भक्ति चाहिए तो गीता पढ़िए, तब आपको भगवान श्री कृष्ण की जो असली कृपा है वो मिल जाएगी, असली भक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन उसका निवास स्थान क्या है। आप लोग आई कार्ड बनवाते हैं या किसी को देने वाला परिचय वाला कार्ड, तो उसमें अपना निवास लिखते हैं कि निवास यहाँ है। नाम, नंबर, मोबाइल, पता के बाद निवास लिखा जाता है। तो उसी तरह भगवान तो हैं सब जगह, लेकिन उनका निवास कहाँ है? तो यहाँ हृदय में। तो इसलिए सब जगह जाना है। जितना भी हमारा सनातन संस्कृति का धर्म स्थान है, सब जगह जाइए, सब जगह आप अपना दंडवत प्रणाम श्रद्धा निवेदित कीजिए। लेकिन उसको अगर ढूंढना है, उसको पाना है, तो हृदय में जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अस प्रभु हृदय अछतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वह गरीब हो, अमीर हो, दुखिया हो, चींटी, कुकुर, हाथी, कुछ भी हो,
उसके अंदर भगवान है, परमात्मा है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि परमात्मा से ही प्रकाशित है। भगवान ने गीता में भी कहा कि अर्जुन सूर्य मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, सुमेरु पर्वत मैं हूँ, ऐरावत हाथी मैं हूँ, जो कुछ भी सृष्टि में देख रहा है अर्जुन वह मैं हूँ, ये भगवान ने कहा। तो इस पूरी सृष्टि ही उन्हीं की है। ये ऑक्सीजन में ही भगवान समझ लो घुस गए। ऑक्सीजन अभी 1 मिनट के लिए बंद हो जाए सब कोई मर जाएगा, खत्म हो जाए। इसलिए क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचितयति अधम शरीरा। ये जो शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। समीर माने हवा। आकाश तत्व भी इस शरीर में है। और जब मरता है आदमी तो ये 5 का 5 में समाहित हो जाता है। और सबसे पहले क्या निकलता है तो यह है समीर, हवा। आदमी है ना नाक पर से लगा हुआ है, गया हो तो ख़त्म हो गया। डॉक्टर लोग नाड़ी छुएंगे कि भाई गर्म है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कर रहा है कि नहीं, न तो ख़त्म। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, आप कहीं भी रहिए, घर में रहिए, गृहस्थी में रहिए, ओम 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 यह महामंत्र है। भगवान ने कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। हे अर्जुन, जो ओम का जाप करता है और मेरे स्वरूप का ध्यान धरता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो निश्चित ही इस धराधाम से जब मर के जाता है तो मेरे लोक को प्राप्त होता है। इसलिए अंधे को अंधा मिला, छूटे कौन उपाय। तो जब सदगुरु अच्छे महापुरुष मिल जाते हैं ना, साचा सदगुरु ना मिला, सांची मिली न सीख, भेष जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। एगो महात्मा जी थे, उनका एगो चेला था भोला भाला। तो महात्मा जी कहें कि भाई तुम आश्रम में रहोगे? कहा हाँ रहेंगे। कह तुम्हारे अंदर कुछ दुर्गुण भी है, खैनी बीड़ी गुटखा कुछ खाते हो? बोला ना महाराज ये सब तो कुछ नहीं खाते हैं। बहुत मेहनती था, सेवा भी करता था। तो बोले कोई दुर्गुण तुम्हारे अंदर बताओ। तो बोला एक दुर्गुण है कि कभी कभी हम गड़िया जाते हैं। गड़िया जाते हैं मतलब कि टिन्ना गए, गुस्सा गए तो फिर काम नहीं करेंगे। तो महात्मा जी कहे भाई कभी कभी न टिन्नाते गुस्साते हो? बोला हाँ कभी कभी। तो महात्मा जी कहे रहो। रहा 1 साल खूब बढ़िया से। अब एक दिन गर्मी का जेठ का दोपहरिया एकदम था, लह लह हवा बह रहा था। अब कैसहूँ गांजा महात्मा जी पी रहे थे, घींचे तेजी से, आग लहक गया। वह आग लग गया झोपड़ी में। अब ओकरो दिए चिलम, वो अपना घींचा। उसके बाद महात्मा जी कहे ला 1 बाल्टी पानी, इसको बुताना है। बोले गुरु महाराज आज कुछ मत बोलिए, आज हम गड़ियाल हैं। अरे कहें कल गड़िया जाना, परसों गड़िया जाना, 10 दिन गड़िया जाना। बोले ना आज कुछ बोलबे न कीजिए। अब गुरु महाराज बेचारे वृद्धा थे, कैसहूँ लाए पानी, लेकिन तब तक तो जर के झोपड़ी स्वाहा। बिहान हुआ, उठा, बोला आप काम बताइए। बोले साले जब सब जरिए गल तब कौन काम तो रहा है। तो इसलिए ये मन है, मन सब कुछ करना चाहता है लेकिन भजन नहीं करना चाहेगा, और सब दिन करता है और एक दिन में ही गड़िया गया तो फिर जो सब दिन का किया है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए एक रस से जो करिए ना, एक रस से। कहें कि अगिन आँच सहना सरल, सरल सुगम की धार, नेह निबाहन एक रस महा कठिन व्यवहार। आग पर चलना सरल है और तलवार के धार पर चलना सरल। देखते हैं बच्चे सब सर्कस में रस्सी पर चल लेते हैं, आग में इधर से उधर डाग जाते हैं। लेकिन नेह निबाहन एक रस, भगवान में एक रस श्रद्धा निभाना बहुत कठिन है। आज खूब भाव है तो कल अभाव हो जाएगा। आज खूब प्रशंसा कर रहे हैं, कल गाली देने लगेंगे। इसलिए भगवान से यही मांगिए कि हे प्रभु कुछ मत दीजिए, खाली जो मेरा भाव है
वह निरंतर एक रस रहे, जैसा आज है वैसा मरते दम तक रहे। तो यही नेह निवाहन एक रस महाकठिन व्यवहार, ये महाकठिन है। सोचिए कि पति पत्नी आप 7 जन्म का रिश्ता खा के आते हैं कसम की 7 जन्म तक साथ रहेंगे, और 7 जन्म क्या 7वें दिन में मर्दाना बम्बई चल गया कमाने, पत्नी गांव में है, और 7 जन्म के कसम खा के आया, और उसके बाद वहाँ से आया तो कहीं लड़ाई झगड़ा चालू है 10वें 15वें दिन। तो प्रेम जो होता है एक रस नहीं निभा पाता। तो उसी तरह भगवान में जो आदमी प्रेम करता है, तो आज खूब बाबा बहुत बढ़िया है, भगवान बहुत बढ़िया है, कल है फिर कहेगा खराब है, फिर परसों कहेगा बढ़िया है। तो इसलिए ये एक रस निभा जाए, जैसा आज है वैसा मरते दम तक, ये इसी का नाम भक्ति है। इसलिए भगवान को ढूंढना नहीं है, आप ऐसा भक्ति करिए कि भगवान खुद आपको ढूंढ ले। सबरी माता कहाँ गई थी भगवान को ढूंढने? राम जी खुद ढूंढते ढूंढते माता सीता का बहाना करके वहाँ पहुँच गए। इसलिए कैल राम नाम सुमिरनवा हो मनवा कौनो बहनवाना। बोलो, कैल राम नाम सुमिरनवा मनवा कौनो बहनवाना। करिल राम नाम सुमिरनवा हो मनवा कौनो बहनवाना। राम के नाम दुअरिया पे लिखी द, राम के नाम दुअरिया पे लिखी द, लक्ष्मण के नाम अंगनवा। सीता के नाम कोठरिया में लिखी द, नित उठी होई दर्शनवा रे मनवा कौनो बहनवाना। करिल राम नाम सुमिरनवा हो मनवा कौनो बहनवाना। इसलिए भारत भूमि में यही खासियत है कि 4 लोग जहाँ बैठते हैं भगवान की चर्चा करते हैं। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसीलिए प्रत्येक गांव में आश्रम मंदिर ठकुरवारी बनाया जाता है ताकि 4 बुजुर्ग 4 बच्चे वहां जाएं, भगवान का सत्संग भजन सुने, ताकि जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है वह ठीक हो जाए, मोक्ष मिल जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।